एसएससी पेपर में कथित धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका है। जो छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो विधानसभा मार्च कर रहे हैं और आखिरी बैरिकेडिंग तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। प्रशासन की तरफ से इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की तरफ अपनी कोशिश में है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शनकारियों की जो फौज है, जो उनका हुजूम है, वो लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। और प्रशासन की टीम भी वहां पर तैनात है और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लाठीचार्ज की तस्वीर, इसके साथ ही वाटर कैनन से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। और हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। ओम प्रकाश प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद है, क्या तस्वीर है वहां पर ओम प्रकाश इस वक्त? के पास भी पहुंच चुके हैं। महज कुछ चंद 100 मीटर की दूरी पर जो छात्र हैं वो मौजूद हैं और पूरी तरह से जो आक्रोश है उनका वो देखने को मिल रहा है। हम जानने की भी कोशिश करते हैं किस तरह से आप लोग जो इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, क्या कुछ अब तक यहाँ पर किस तरह से पहुँचे और क्या कुछ देखिए, हम लोग आज विधानसभा के गेट पर लगभग पहुँच चुके हैं। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर विधानसभा है, लेकिन यहाँ के पहुँचने के लिए हम लोग कम से कम 15-16 बैरिकेडिंग लागे है। और ये जो विधानसभा का बाउंड्री है, केस करना कर दीजिए, चढ़ के आए हैं, देख लीजिए सब तरफ। इस विधानसभा की बाउंड्री को डेंग के आए हैं। और ये जो सरकार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में जो बस तार वाला रहता है, ये लोग तो पत्ती ब्लेड लगा लिया। लेकिन हाँ, मैं सैल्यूट करना चाहूंगी झारखंड के प्रशासन को कि उन्होंने लाठी हम पर नहीं बरसाई, उन्होंने लाठी नहीं बरसाई। हाँ, किसी के यूनिफॉर्म में नेम प्लेट नहीं था। हम लोग ने कहा दीदी से हम लड़े भी, देखे नेम प्लेट लगा के दीदी आ गई। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहूंगी, झारखंड सरकार सीट बेच रही है। झारखंड के छात्र विधानसभा घेराव में उससे तो बौखलाई हुई है, लेकिन सरकार का आज एक दिन में करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है। क्योंकि जो पुलिस प्रशासन को लोग कोयला चोरी, बालू चोरी, यूरेनियम में पहरादारी करने लगाते थे, आज सब पुलिस प्रशासन को रांची भेज दिया। खेल भी आप लोग अभी खेल रही थी कि क्या? हाँ, देखिए फिर खिलाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए, लगातार वहां पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। विधानसभा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, जैसा कि छात्रों का कहना है कि 500 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और इनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है, आंदोलन जारी रहेगा। विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र पहुंच चुके हैं, कई बैरिकेडिंग को पार करके अब आखिरी बैरिकेडिंग तक छात्र पहुंच चुके हैं और ये मामला अब पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि 17 दिन से छात्र जो हैं वो प्रदर्शनरत हैं और पहले ही अल्टीमेटम दिया गया था कि 10 अगस्त तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो विधानसभा मार्च करेंगे। और आज वही 10 तारीख है। हमारे संवाददाता गौरव झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या अभी अपडेट है, आप जहां मौजूद हैं वहां? बिल्कुल, देखिए प्रयास ये है, आप सबसे पहले सुनिए, राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है बच्चों के द्वारा। बच्चों ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया है। यह आंदोलन का एक तरीका दिल्ली के आंदोलन के बाद शुरू हुआ है, जहां विद्यार्थी अपने तरीके से आंदोलन करते हैं। करीबन 10,000 से अधिक की संख्या में विद्यार्थी पहुंचे हैं। वो भारत माता की जयकारे के नारे लगा रहे हैं। वंदे मातरम गाया जा रहा, जन गण मन गाया जा रहा, राष्ट्रगान गाया जा रहा और कहा जा रहा कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी मांगे मानी जाए क्योंकि मांगे जायज है। अभी हमारी बातचीत जब लाठीचार्ज के बाद स्थानीय प्रशासन से हो रही थी तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि विद्यार्थी अपने भी लोगों की बात नहीं मानने लग गए, जिसके बाद हमारी मजबूरी हुई कि हमने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोगों को चोट भी आई, कुछ लोग घायल भी हुए और लगातार ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत भी आपको कराएंगे कि जिस तरीके से इस आंदोलन में और तेजी आ रही है। आप सबसे पहले इस तस्वीरों को देखिए कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है
और इस भीड़ के बीच विद्यार्थियों के को चोट भी आई है। चोट जिन लोगों को आई है हम उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे। आपका सर फट गया है? जी जी जी, मेरा सर फट गया है। कितनी लाठी लगी है? अनगिनत लगी है हमको लाठी, इतना तो ऊपर से नीचे। अब मेरा देखिए ब्लड कितना आया, पूरा अभी एक मलहम लगा दिया है। और इतना बेहरामी से नहीं मानना चाहिए किसी को। ठीक, प्रशासन इसका मतलब नहीं है मैं सोच आपको छोड़ दे दी। तो आप क्या कीजिएगा आगे? क्या हम शहीद भी हो जाएंगे तो अपना जो मांग है हमारा, हम जब तक नहीं मांग पूरा होगी तब तक हम आगे बढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। बिल्कुल बढ़ेंगे अब और नहीं रुकेंगे। अब शहीद होके ही जाएंगे। अब कहाँ चोट आई? ये सर पर देखिए कि इनके सर पर यहाँ चोट का निशान है। इनके सर फट गए हैं। जिस टोपी को इन्होंने पहना था वहाँ आप देखिए कि खून किस तरीके से लगे हुए हैं। भीड़ बढ़ने लग गई, जिसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। जो छात्र हैं वो घायल हैं। वो कहते हैं कि हमारे हाथों में चोट है, सर पर चोट है, मांगे पूरी नहीं होगी तो विधानसभा घेराव करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हम अब रुकने वाले और नहीं हैं और अब किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। ये तो हमको अब ये मौका दे दी है, इसलिए अब हम लोग रुकेंगे ही नहीं। ठीक है, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा। So I came to this place and I will try to find out what is going on. तो देखिए, जयराम महतो विधायक को आप सुन रहे थे और वो भी छात्रों के समर्थन में लगातार बने हुए हैं। उनकी तरफ से देवेंद्र महतो उनकी पार्टी की तरफ से भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। और अब 10 मार्च को जो अल्टीमेटम दिया गया था छात्रों की तरफ से कि अगर 10 अगस्त तक उनकी बात को नहीं माना गया तो वो विधानसभा का घेराव करेंगे। और अब घेराव किया जा रहा है। आखिरी बैरिकेडिंग तक जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंच चुके हैं और 17वां दिन यह आंदोलन का है। और तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, जहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र प्रशासन की टीम से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और विधानसभा की तरफ लगातार मार्च कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक। ओम प्रकाश के पास एक बार फिर से चलेंगे। ओम प्रकाश, क्या माहौल है इस वक्त वहां पे? जी, बता दें कि इस वक्त हम विधानसभा के सबसे आखिरी बैरिकेडिंग पर मौजूद है, जहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। तो दूसरी तरफ जो छात्र हैं उनके भी कई छात्र यहां पर पहुंच चुके हैं। जो छात्रों का कहना है कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और अपनी बातों को रखने का काम जो है वो कर रहे हैं। खासतौर से अगर बात करें तो सरकार के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसे भी तोड़ दिया गया। आप लोग भी आ रहे हैं, क्या कुछ देखा और क्या कुछ जाना तो यह है कि सरकार छात्रों की आवाज को नहीं सुनना चाहती है। 12 बैरिकेडिंग लगा के तार के साथ जब रोकने का काम किया जा रहा है तो उससे सरकार की मंशा स्पष्ट दिखती है। तमाम बैरिकेड्स आप लोग तोड़ कर यहाँ पर? सब बैरिकेड तोड़ दिया गया। अगर सरकार यहाँ से नहीं निकली तो इस बैरिकेड को भी तोड़ दिया जाए कुछ देर में। वहाँ पर छात्रों पे लाठीचार्ज भी हो गया, वाटर कैनन भी दे दिया गया। लेकिन हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, अभी उन लोग पहुंचेंगे तो हम लोग साथ में अंदर कुछ करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं उसके बाद क्या हो सकता है। यहाँ से जो विधानसभा है महज कुछ चंद 100 मीटर की दूरी पर है। कितना मतलब आज तक शायद ही कोई प्रोटेस्ट यहाँ तक पहुँचा? हाँ, आज तक शायद ये ऐतिहासिक प्रोटेस्ट है। आज तक कोई प्रोटेस्ट यहाँ पहुँचा नहीं है। तो अगर इतिहास बनने जा रहा है तो इतिहास को बढ़िया से बनाया जाएगा। तो युवा शक्ति इतिहास बदलने का काम कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से पहले माननीय मुख्यमंत्री को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो बैनर सेना विधानसभा तक पहुंच गई है, इन सभी की तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग गिफ्ट के तौर पर यहाँ आए हैं और आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी 2% मांगे हैं उनको आप जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए और हमें रिटर्न गिफ्ट के रूप में उसे दीजिए, ताकि हमारा विश्वास आपके ऊपर बना रहे, विद्यार्थियों के साथ इंसाफ हो सके। ये देख सकते हैं एक तस्वीर है अभय तिवारी, जो कि इस पूरे कांड का जो है वो मास्टरमाइंड बताया जाता है और इसने कई एग्जाम्स जो हैं वो क्रैक किए हैं। खासतौर से अभय तिवारी को लेकर भी छात्रों का एक मांग है कि अभय तिवारी ने जिन एग्जाम्स को पास आउट किया है, क्या कुछ है उसको? अभय तिवारी द्वारा जितने भी एग्जाम दिए गए हैं उस सारे एग्जामों को रद्द करने की मांग है और सीबीआई जांच किया जाए। तो अभय तिवारी बता दें कि न सिर्फ अभय तिवारी बल्कि अपने परिवार के तमाम सदस्यों को अगर कहा जाए तो अभय तिवारी ने एग्जाम्स क्रैक्स कराए हैं और पूरी तरह से छात्र अभय तिवारी को लेकर भी उद्वेलित हैं। उनका कहना है कि टीडीपीएल और टीडीपीएल में काम करने वाले अभय तिवारी जो हैं वो इस पूरे
सेक्टर के मास्टरमाइंड है क्या लगता है? हाँ सर, आप देखिए तो उनका ब्लड जो रीजनिंग का स्टूडेंट हम लोग रीजनिंग भी सॉल्व करते हैं तो देखिएगा उसको हम लोग ब्लड रिलेशन निकालते हम लोग कंफ्यूजन में, बाप रे बाप। जीजा के साल ली तो कौन कौन पता नहीं कहाँ तक सर घुसा हुआ है उन लोग का पूरा सफर। यहाँ पे 4 घर में एक नौकरी नहीं है, 10 घर में एक नौकरी नहीं है। हम लोग 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन लोग का पूरा फैमिली जॉब में है। इतना आसानी से कैसे सर? कुछ तो है। और TDPL सबसे पहला उसको मिला कैसे, जब 2-3 सरकार उसको रद्द कर चुका, उसको नहीं है कि वो नहीं करा सकता एग्जाम, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे आकर उसको डायरेक्ट एग्जाम, वो भी JPSC जैसा महान एग्जाम कराने दे रहा है सरकार। क्या सरकार भी इसमें जरूर मिली हुई है, सरकार भी मिली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो CGL परीक्षा रद्द करने की भी मांग थी जिसे कि नहीं माना गया। हाँ, लेकिन उनको मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें भी धांधली हुई थी। भरत तिवारी, अरे कौन तिवारी, उसमें तो अभय तिवारी रैंक नंबर 2 है सर CGL में। तो आप सोचिए कहाँ तक धांधली हुआ। रैंक नंबर 2 जो लाइक कितना प्रतिष्ठित चीज है, रैंक नंबर 2 वहां से, उसके बाद उसको रद्द करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो क्या उम्मीद रखे, कैसे हम लोग मानेंगे सर? जांच जो होगा वो सही से होगा। जब आपके सामने है रैंक नंबर 2 तो आगे तक कहाँ तक होगा आप सोचिए। हम लोग को यहाँ ऐसे अभी धूप में खड़े रहने का कोई शौक नहीं था। हम लोग को लाइब्रेरी में अभी पढ़ना चाहिए था, लेकिन इतना ज्यादा करप्ट हो गई है सरकार कि हम लोग पास कुछ दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा है। मजबूरी के नाम पर यही है कि हम लोग को लड़ना ही पड़ेगा। और जब तक हम लोग के मुख्यमंत्री बढ़िया से न्याय नहीं दे देती है, हम लोग की मांग स्वीकार नहीं करती है, तब तक हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खासतौर से हमने भी छात्रों से बात की। बिल्कुल, जो छात्र छात्रों का प्रदर्शन जारी है और वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और गौरव भी हमारे साथ मौजूद है। तो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदर्शन की। रांची में विधानसभा मार्च प्रदर्शनकारियों का लगातार जारी है और महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर अब प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं रांची से, जहां पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का जो हुजूम है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन की जो बैरिकेडिंग है उसको चीर कर, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, लाठीचार्ज करके रोकने की कोशिश की जा रही है। लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ही है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जहां प्रशासन की टीम प्रदर्शनकारियों को रोकने की जद्दोजहद में लगी हुई है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का भी जोश काफी हाई नजर आ रहा है। लाठीचार्ज के बावजूद पीछे हटने को प्रदर्शनकारी तैयार नहीं है। इधर प्रशासन भी, जैसा कि उन्हें आदेश है, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को रोका जाए, इस मार्च को आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन हजारों की संख्या में जो छात्र हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन की टीम को चीरते हुए जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लाठी चार्ज करके फिलहाल उन्हें खदेड़ा गया है। लेकिन ये प्रदर्शन अभी भी वहां पर जारी है और छात्र वहां पर डटे हुए हैं। विधानसभा के बेहद करीब ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। कई लेवल की बैरिकेडिंग को तोड़कर अब आखिरी बैरिकेडिंग तक ये जो हुजूम है प्रदर्शनकारियों का वो पहुंच चुका है और मांग साफ है कि CBI जांच कराई जाए पूरे परीक्षा प्रक्रिया की। और इसके साथ ही जो TDPL कंपनी है, जो एजेंसी है, उस पे ब्लैकलिस्ट अगर वो दूसरे राज्यों में है तो उस पे भी कार्रवाई की जाए, उसकी परीक्षाएं रद्द की जाए। और ओम प्रकाश एक बार फिर से उनके पास जाना चाहेंगे। ओम प्रकाश, इस वक्त क्या तस्वीर है? ज्यादा और भी वहां पर गहमा गहमी बढ़ गई है? जो बिल्कुल, अगर बात करें जो आखिरी बैरिकेडिंग है और महज चंद 100 मीटर की दूरी पर विधानसभा है, वहां पर जो छात्रों का जनसमूह है वो पहुंच चुका है और काफी संख्या में जो छात्र हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर भी एक टेंट बना कि हम सब लोग मुख्यमंत्री से जाकर के आवास में ही मिले और उनसे फिर हम सब लोग बात करें। तो भाई इतने दिनों से लड़के धरना पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, अस्पताल में बच्चों की इलाज चल रहा है, तबीयतें खराब हो रही है और सरकार उस पर कुछ भी नहीं कर रही है। जबकि JCC से लेकर के JPSC का सभी एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, नौकरी को बेचा गया है। बच्चों की एक ही मांग है, उसकी CBI जांच हो। और उन्हें बच्चों के समर्थन में हम सब लोग चाहते थे मुख्यमंत्री से हम लोग मिलें और बात करें, लेकिन हम सब लोगों को गेट पर ही रोक दिया गया, अंदर जाने नहीं दिया।
और फिर वहां से हम लोगों का विचार था कि वहां से हम सब लोग विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री से बात करके, लेकिन हमें उनसे बात नहीं करने दिया गया, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया और वहीं से गिरफ्तार करके अब हम सब लोगों को यहाँ क्या कहते हैं इसको खेलगांव में ला करके यहाँ फेंक दिया। तो ये सरकार की तानाशाही जो रवैया है ये साफ दिखता है। तो हमारी पार्टी छात्र और नौजवानों के लिए रांची ही नहीं पूरे झारखंड में हम सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और झारखंड के नौजवानों को न्याय दिलाने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि जब तक सीबीआई जांच को सरकार तैयार नहीं होती है तब तक ना छात्रों का यह आंदोलन रुकेगा और ना ही विपक्ष अपनी तरफ से कोशिश रोकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने की भी कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से और उन्हें अभी फिलहाल रोक दिया गया है। और एक बार फिर से ओम प्रकाश के पास लौटेंगे। ओम प्रकाश, इस वक्त क्या तस्वीर है वहां? जी बिल्कुल, बता दें कि जो लास्ट बैरिकेटिंग है वहां पर छात्रों का एक बड़ा समूह जरूर पहुंचा हुआ है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा भी तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। मुश्किल से यहाँ से जो कहा जाए तो विधानसभा की दूरी है वो 300 मीटर के आसपास होगी, वहाँ तक छात्र पहुँच चुके हैं और अपने आप में कहा जाए तो एक बड़ी जो ये चीजें हैं वो देखने को मिली है। इस वक्त हमारे साथ जो है विनोद सिंह भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, छात्र आज आंदोलन में है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल छात्रों का सवाल था और बातचीत लगातार शुरू हुई है। अब तक पूरे इस आंदोलन से सरकार ने भी बेहतर और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत की प्रक्रिया में आगे बढ़ी है और लगभग सारे मसलों पे तो हुई चुकी है। एक सीजीएल को लेकर के जो बनी हुई है अड़चन, उसको भी तोड़ा जाना चाहिए सरकार से, उसको भी रद्द करने का रास्ता निकाला जाना चाहिए। रद्द करने का तो सर छात्र जो है उनका कहना है कि सीजीएल को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच। ये ठीक है, छात्र हो सकते हैं, लेकिन हमसे अगर आप पूछेंगे रद्द करने तक तो सीबीआई जांच में झारखंड के लोगों से ज्यादा सीबीआई जांच किसने देखा है? जेपीएससी 1 हो, जेपीएससी 2 हो, सीबीआई जांच की। नीट 2024 की सीबीआई ने जांच की। वो लीपापोती अगर नहीं की होती तो आज 21 छात्रों को अपनी जान नहीं गंवानी होती। बाकी जो निमित्ता है जी बिल्कुल ओम प्रकाश।